राजधानी शिमला में पार्किंग का किस्सा आम हो गया है। नगर निगम के हर वार्ड का नजारा लगभग एक जैसा ही है, जहां हर तीसरा व्यक्ति पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी के पौष इलाके में शुमार बीसीएस क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां व्हाइट लाइन के बाहर एंगल लगा दिए गए हैं और पार्किंग के अभाव से लोग सड़कों पर वाहन खड़े करने को विवश हैं। और जहां गाड़ियों को पार्क करने का स्थान उपलब्ध है, वहां पर भी मलबा पड़ा है। लेकिन नगर निगम द्वारा चिन्हित सफेद लाइनों की लक्ष्मण रेखाओं से बाहर खड़ी गाड़ियों पर पुलिस प्रशासन अपनी दबिश देकर स्थानीय बाशिंदों की परेशानियां बढ़ा रहा है। जहां तहां खड़ी गाड़ियों को क्रेन के माध्यम से उठा दिया जाता है, जिसमें गाड़ियों का खासा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही इन उपनगरों में व्यापार कर रहे व्यापारियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गाड़ी उठाने के डर से ग्राहक ऐसे क्षेत्रों में रुकेगा ही नहीं। जब ग्राहक ही नहीं रुकेगा तो व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद आशा शर्मा का कहना है कि सड़क किनारे एंगल लगा दिए गए हैं, जिस कारण स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों को अपनी गाड़ियों को खड़ा करने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि तारा माता मंदिर के पास काफी जगह है, जिसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने नगर निगम से भी आग्रह किया है ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। यहाँ पे मेरे पिछले टेन्योर में भी यही कोशिश थी कि मैं यहाँ पे जहाँ भी स्पेस है उस हिसाब से मैंने अपने वार्ड में पार्किंग बनाई है। लेकिन जो ये एरिया है जहाँ जो हमारा मेन रोड है, यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आते हैं, मतलब जो जिनकी यहाँ पे शॉप्स वगैरह है। तो यहाँ पे साथ में जो साइड में जो व्हाइट लाइन के तहत जो जगह है वहाँ पे मतलब ये लोग पार्क करते थे। लेकिन कुछ एक एरिया में यहाँ पे एंगल लगा दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता ये एनएच ने लगाए हैं या किसी और ने लगाए हैं, क्योंकि रोड तो एनएच का है ये। तो पहले तो लोगों को आराम से मतलब वो गाड़ी लगाते थे यहाँ पे अपनी, कोई उनको दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब से ये काफ़ी एरिया में यहाँ पे जो एंगल लगाए हैं तो उसके बाद इनको मुश्किल हो गया यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करना। तो साथ में यहाँ पे तारा माता मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। तो मैंने एमसी से यहाँ पे आग्रह किया है कि वो इसको पार्किंग बनाए, ताकि यहाँ के जो व्यापारी हैं और भी जो रेजिडेंट के जो लोग हैं उनको भी इसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो मैं अपने मतलब जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी कि इसको कंप्लीट करूं। लेकिन जो मेन ये है, मैं मतलब यही चाहती हूं कि जो ये एंगल लगे हैं ये मतलब डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, किसने लगाए हैं, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि किस वजह से लगे हैं। ताकि अगर तो ये डिपार्टमेंट ने लगाए तो ठीक है, अदरवाइज किसी ऐसे ही किसी ने लगाए हैं तो इसका मतलब पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों लगाए गए हैं। क्योंकि अब पहले तो इतनी समस्या होती नहीं थी, लोग आते थे अपनी पार्किंग करते थे। कम से कम मेरे को लग रहा है कि जितने एरिया में एंगल लगे हैं उसमें कम से कम 15-20 गाड़ियां तो मिनिमम लगती थी। तो उसके बाद ही ये यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है कि लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। बाकी जो मेरे वार्ड में जितनी भी स्पेस है पार्किंग की, तो मैं अभी भी मैंने बहुत सारे अपने डीओ दिए हैं, जिसमें मतलब जो स्पेस होगी उसमें मैं लोगों के लिए पार्किंग की मुहिम मतलब उपलब्ध कराऊंगी। नमस्कार जी, मैं सिमरन चौहान यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ बीसीएस में। तो यहाँ पे कुछ एक इश्यूज थे हम लोगों को, स्थानीय व्यापारी को। आप देख रहे होगे सर, अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाओगे आप इधर को, ये एनएच पे कुछ रेलिंग लगी है। ये यहाँ के जो काउंसलर है फेज 3 के, इन्होंने लगवाई है, ठीक है जी। और उसके बाद ये उधर आप बेंचेस देख रहे होगे, ठीक है, ये भी यहाँ के काउंसलर फेज 3 के काउंसलर है, उन्होंने लगवाई है। जब आपका रेंट शेल्टर यहाँ बना है, सिटिंग एरिया यहाँ बना है, आई थिंक उनको अथॉरिटी नहीं है कि इस तरह के बेंचेस लगवाए वो। और ये जो रेलिंग है, इस तरह की रेलिंग लगाए, आई थिंक उनको अथॉरिटी नहीं है। क्या उन्होंने एनएच से अथॉरिटी ली थी? ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। साहब, अगर आप काउंसलर हो, अपने वार्ड के काउंसलर हो, ना कि यहाँ के जो एनएच के काउंसलर हो, ठीक है। और सेकेंडली, यहाँ के लोकल व्यापारियों को वो तंग कर रहे हैं। अभी मैं कल की बात बताती हूँ, परसों की बात बताती हूँ आपको। लोकल व्यापारी यहाँ के, उनकी गाड़ी इस जगह में खड़ी थी, आप स्पॉट देख सकते हो, बिल्कुल वाइट लाइन के अंदर खड़ी थी। आपका पैसेज खाली है जिसपे पब्लिक चल रही है, ये प्रॉपर खाली है, आपका वाइट लाइन के अंदर गाड़ी है। यहाँ के पुलिस वालों को उस काउंसलर ने तंग कर करके, वर्मा जी ने तंग कर करके कॉल बुलवा के यहाँ पे जो यहाँ के लोकल व्यापारी है उनकी गाड़ी टो करवाई गई यहाँ से। ये अथॉरिटी किसने दी उनको? मैं जानना चाहूँगी काउंसलर से कि ये अथॉरिटी किसने दी उनको कि ये गाड़ी टो करवाई जाए एनएच से, ठीक है।
ये एसपी करवाएंगे, आपकी अथॉरिटी नहीं है। हर बात पे ये यहाँ के पुलिस वालों को थ्रेटन देते हैं कि मैं एसपी से बात करूँगा, मैं एसपी को कॉल करूँगा, अगर तुम यहाँ पे नहीं आओगे मैं चालान कराऊँगा। अगर आपको इतना ही चालान करवाने की वो है तो यहाँ पे लोकल व्यापारियों को पार्किंग क्यों बना के नहीं देते हैं? आपको पार्किंग बना के देनी चाहिए ना साहब। विषय में कहना चाहता हूँ कि जो एनएच के साथ हमारे पोल्स लगे हैं या कोई ग्रिल्स लगी है, ये एक तरह से गलत है, क्योंकि इसमें आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और मैंने देखा है कि कई बार यहाँ पे जहाँ पर हमारी कुछ गाड़ियाँ भी लगती थी, वहाँ इन लोगों ने ग्रिल्स लगाई है, जिससे कि मतलब एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और हुए 2-3 हादसे हुए भी हैं यहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने अपनी समझ से जो कुछ भी किया, वैसे लोगों को इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, और प्रशासन को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या ये सही या गलत है। इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इसी बेसिक क्षेत्र के जितने व्यापारी लोग थे, काफ़ी पिछले वर्षों से हम इसकी मांग कर रहे हैं, और यहाँ की आम जनता भी ये मांग कर रही है कि यहाँ पे एक पार्किंग का होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ के हमारे व्यापारी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और आम जनता भी बहुत सफ़र हो रही है। हमने ये संज्ञान में जो है सरकार के संज्ञान में भी लाया है। हम चाहते हैं, हम कमेटी के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं कि एकदम यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना आए और यहाँ के व्यापारियों को जो है उसका जो है ना कोई फ़ायदा मिले। अदरवाइज़ यहाँ अधिकतर लोग जो हमारे व्यापारी लोगों को काफ़ी जो है एक नुकसान झेलना पड़ रहा है।